हाय गाइस, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी आफ्टरनून का टाइम हो रहा था और 12:30 का जो टाइम था वो हो रहा था। दिन है संडे। सो ये देखिए यहाँ पे जो सुबह के बर्तन वगैरह रहते हैं लाइक चाय नाश्ते के, तो मैं वो जमा रही हूँ। साथ ही मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा नीचे से गीले हैं, ऊपर ऊपर से सूख चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में पोनी टेल बना लूँगी या फिर जूड़ा बना लूँगी, बट बाद में मैंने कहा चलो यार अभी बना लेती हूँ। वैसे मेरी जो बाल हैं वो टूटते नहीं हैं, कभी भी एक बाल भी नहीं गिरता है। तो इसी वजह से मुझे टेंशन नहीं रहता है कि मेरा बाल टूट जाएगा या कुछ हो जाएगा। मिशिका के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मेरे बाल बहुत झड़े थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मिशिका के होने के पहले ही से झड़ने लग गए थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है और टच वुड अभी मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपने बर्तन वगैरह जमा लिए हैं। साथ ही यहाँ पे अब आ जाते हैं बाबू की हेल्प करा दूँ या फिर तुम जाओ अंदर, मैं खाना बना लेता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, सिंपल दाल चावल बनाने हैं। तो बोले सिंपल दाल चावल बनाने मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बना ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स 2-3 दिन पहले बाबू लेके आए थे, तो वो भी एक कैरी बैग में रखे हुए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज इनको निकाल के जमा ही देते हैं। इनके साथ मैं एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ, बहुत ही जल्दी कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल। मैं बना रही हूँ कौन सी दाल, पहले प्लेन बना रही थी, बट बाबू ने जब बॉयल हो गई तब बोला कि मसाले वाली खानी है, तो मैं मसाले वाली बनाऊँगी। तो जो प्लेन दाल होती है उसको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल ही आपको दाल को अच्छे से धुलना होता है। उसमें एक टमाटर डाल दीजिए, हल्दी और मिर्ची, वो सॉरी हल्दी और नमक, और उसमें फिर पानी डाल दीजिए। तो जब आप इसकी सीटी लगा देंगे उसके बाद तड़के में आपको कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले जीरा डालना होता है, लहसुन डालना होता है, फिर खड़ी मिर्च डालनी होती है और फिर प्याज डालनी होती है और बस तड़का लगा देना होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें खड़ी मिर्च नहीं जाएगी, इसमें जाएगा सूखे मसाले जो हमारे रेगुलर मसाले होते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि दी आपकी वॉइस को क्या हो गया है, आपकी वॉइस काफ़ी, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती या फिर आपकी वॉइस को लाइक आपको कोल्ड है। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली में क्या होता है, मैं मॉर्निंग में वीडियो एडिट करती हूँ तो उस टाइम पे मेरी जो वॉइस होती है वो कुछ ऐसी ही होती है, सोने सोने टाइप की, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ। मैंने 2 पानी से अच्छे से चावल धो लिए हैं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप चाहें तो घी डाल सकते हैं, और आप उसमें मैंने डाला है नमक। लगा के मैं इसको रख दूँगी और लगे हाथ में तड़का की तैयारी कर लूँगी। मैं आपको बता दूँ कि इस खाने को बनने में अगर आपने आलू भुजिया भी बना रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 मिनट लगेंगे, वरना आपका 15 मिनट में किचन का काम से लेके जो किचन का ओवर काम होता है ना वो काम, और साथ ही दाल चावल बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन और प्याज को कट करके रख दिया है, मिर्ची को कट करके रख दिया है, और मैं सोच रही हूँ आलू भुजिया भी बना लूँ, मतलब जीरा आलू। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है दाल चावल के साथ। कभी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगता है। चावल हमारे जो हैं वो 2 सीटी आ गई थी तो मैंने उसे बंद कर दिए हैं, और मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ सबसे पहले आलू भुजिया की तैयारी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आलू को कट कर रही हूँ। संडे टू संडे इंदौर में लॉकडाउन भी रहता है, तो मतलब आज के दिन जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही थी उस दिन सुनसान थी, सड़कें सुनसान थी, सब कुछ सुनसान था। अगर कुछ अच्छा था तो वो था मौसम, बहुत ही अच्छा था। सो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी है मिर्ची और जीरा, दोनों। जीरा पहले डाल दिया था, फिर मिर्ची डाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें प्याज ऐड कर दी है, 1 प्याज है, और बस अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपकी प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए, या फिर आप चाहें तो उसे लाल भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आप उसमें ऐड कर दें आलू। आलू को हो सके तो जितना पतला हो सके उतना पतला काटें, क्योंकि ये जो आलू है ना ये थोड़ा सा क्रंची होना अच्छा लगता है, एकदम सॉफ्ट आलू नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, इसको ढक के कब पकाएं, जब आप इसमें टमाटर ऐड करें। अगर करना चाहते हैं टमाटर, तो वैसे आलू भुजिया में कोई टमाटर ऐड नहीं करता, बट मुझे तो करना अच्छा लगता है, तभी आप उसे ढक के पकाएं, वरना पकाने की ज़रूरत नहीं है ढक के। बट ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी वो बन चुकी है, मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर लिए हैं, और ये मसाले मैंने दाल के लिए तैयार किए हैं। सारे रेगुलर मसाले जाते हैं जो मैं दाल बना रही हूँ, यानी कि मसाले वाली दाल में। सो इसमें सिर्फ गरम मसाला नहीं जाता, बाकी रेगुलर मसाले सारे जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो आलू भुजिया है वो अच्छे से बन चुकी है, और ये देख सकते हैं मैंने टमाटर डाला। तो अब मैं इसको ढकूँगी
और साथ ही यहाँ पे हमारा जो दाल है वो भी बॉईल हो चुका है, चावल है वो भी बन चुका है और ये रखी है हमारी दाल, ये भी बॉईल हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, इसमें तड़का लगाना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को निकाल लिया एक कटोरी में और उसी कढ़ाई में मैंने दाल में तड़का लगा लिया है। तो ये है आज का हमारा लंच। सो गाइस फाइनली लंच बन गया है, हम लोगों ने कर भी लिया है, काफ़ी टाइम हो गया है। और अभी मैंने कहा चलो आप लोगों से सामने से थोड़ी सी बात कर लूँ। तो कई लोग ना पूछ रहे थे कि आपके 2 दिन से कोई ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे दी, क्या हो गया, आप कोई अपडेट नहीं दे रहे हो, अभी कहाँ हो। तो फ़िलहाल मैं इंदौर में ही हूँ, आप जैसा कि बैकग्राउंड एंड ऑल थिंग देख के समझ ही चुके होंगे। शिफ्टिंग का चल रहा है और एक्चुअली में जो अंकल हैं वो उन्होंने टाइल्स वगैरह का काम जो था वो पूरा करवा दिया था, बट शायद कलर का कुछ हुआ है कि मतलब टाइल्स वॉशरूम में कलर सही नहीं आ रहा था, बाबू बता रहे थे। तो उन्होंने फिर वो टाइल्स निकलवाया, दूसरा टाइल्स लगवाया। फिर हम एक अच्छा दिन का इंतज़ार कर रहे थे, तो मंडे का इंतज़ार कर रहे थे कि मंडे को से सामान रखना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अच्छे दिन को ही जब आप जिस घर में आपको रहना है, जहाँ से आपका बिजनेस आपका काम चलना है, तो उस घर में आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि दिन कौन सा अच्छा है, तिथि कौन सी अच्छी है। क्योंकि बिना दिन तिथि के जब आप कर लेते हो, बिना पूजा पाठ के जब आप कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं कई बार आपके दिमाग में एक डाउट रह जाता है। तो इसी चक्कर में तो अभी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कल से अब हम सब शिफ्ट करेंगे। आज तो संडे है, मैंने 2-3-4 दिन कोई व्लॉग नहीं किया। आजकल मेरा व्लॉग करने का मन नहीं हो रहा है और रीज़न सिर्फ यही है कि थोड़ा सा अनवेल फील करती हूँ और काम बहुत सारा रहता है। सोचती हूँ कि क्या क्या कर लूँ, क्योंकि 4-5 दिन हमारे पास बचे हैं ओनली। निकलना भी है, मतलब वहाँ के लिए हम 2-3 महीने के लिए पैकिंग करेंगे, तो हमें वहाँ की पैकिंग भी करनी है, प्लस हमें इस घर से उस घर में जाना है, तो हमें यहाँ की पैकिंग भी सारी चीज़ें समेट के जानी पड़ेंगी, क्योंकि 2-3 महीने घर लॉक रहने वाला है। लॉक मीन्स कि हाँ होती रहेगी हफ्ते में सफाई, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो लगता है, अंदर से फील होता है। तो इसी वजह से, बाकी और कुछ नहीं है। अभी मैंने लंच किया, उसके बाद मैंने लिपस्टिक फिर से लगा ली, क्योंकि मैं सोच रही थी एक वीडियो शूट करूं, बट फिर वही होता है ना, मन नहीं होता। आज फिर मेरा मन नहीं हुआ, मतलब तैयार भी हो गई थी कि चलो एक वीडियो शूट कर लूँगी, बट नहीं कर पाई। और चलो कोई नहीं, हो जाएगा, क्या करें। मन नहीं होगा तो ज़बरदस्ती मैं काम नहीं करने वाली, ना ही मैं वीडियोज़ करने वाली हूँ। अगर मन किया तो कर दिया, वरना छोड़ दिया। चलिए मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ बाबू के साथ। गाइस आ गए हम लोग, तीनों लोग। हाय 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 करो मिशी, से हाय। कपड़े कपड़े दिखाना है, कपड़े देखो पापा लेके आए थे कल कपड़े। ओके, कल कपड़े लेके आए थे, मिशिका ने पहन दिए थे। अच्छे लग रहे मिशिका, बहुत सुंदर लग रहे, सब आपको बोलेंगे बहुत सुंदर लग रही मिशिका। तो कल बाबू अपनी शॉपिंग और मिशिका की शॉपिंग कल होके आई है। अपनी शॉपिंग क्या, 1-2 टी-शर्ट लेके आए थे। अरे तो आपकी गलती है, आप 2 लेके आओ, 5 लेके आओ, हमने तो आपको बोल दिया था। वैसे शॉपिंग नहीं कि पूरी शॉपिंग हो गई। हाँ, पूरी है कि गए थे कुछ और के लिए, पूरी तो आपकी बीबी की भी नहीं। हाँ, तो पूरी हमारी भी क्या, तुम्हारी भी नहीं। तो क्या बोलते, हम लोगों ने कितने दिन से बाबू ब्लॉगिंग नहीं किया, 3-4 दिन तो हो गए। 3-4 दिन से कैमरे ऑन नहीं किया, ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि काम काफ़ी सारा था। पोस्ट मैंने डाल दिया था कि ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ मैं, या ब्लॉग नहीं डालूंगी मैं। क्या शिफ्टिंग के इससे हम लोग पैकिंग करते रहे कि चलो पैक कर लें, कपड़े वपड़े हो जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब पैक करने के लिए। बाकी फिर अंकल ने बोल दिया था कि हम आ जाएंगे, चाबी ले लेना, शिफ्ट कर लेना। फिर सडनली ऐसा हुआ कि उन्होंने टाइल्स चेंज कराए वॉशरूम के, तो बोलने लगे कि अभी टाइल्स अभी चेंज हुए हैं और थोड़ा 1-2 दिन रुक जाओ, सूखने दो उनको, वो सूख जाएंगे। पता चला कि अभी लगे हैं और फिर निकल जाएंगे, क्या मतलब सूख जाने दो। तो उस चक्कर से फिर पूरा प्लान ही कैंसिल हो गया। मैंने वीडियो डाली तो है शायद एक, कौन सी डाली? हाँ, तो वो व्लॉग नहीं है, वो वीडियो है साड़ी कलेक्शन टाइप का। लाइक मैंने वो साड़ियाँ परचेज की थी ना, वो वाली, तो वही डाला था। उसमें कमेंट भी तो आए ना किस टाइप का। वो तो आपको पता ही है कि क्या आते हैं। जब भी कुछ करो तो कितना भी आप अच्छा कर लोगे, आपको निगेटिविटी तो मिलनी ही है। निगेटिविटी नहीं, ये लाइक ऐसे कि तुमने अपने लिए किया, इनके लिए नहीं किया, उनके लिए किया। अब ये बताओ, जैसे कि
एक कॉमन बात है कि मैंने एक साड़ियाँ दिखाई। अब साड़ियाँ दिखाई तो उसमें कि तुमने अपनी सासू माँ के लिए नहीं लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरी सासू माँ के यहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं ससुर जी के पास जा रही हूँ। पापा मम्मी दोनों अलग अलग रहते हैं और रीज़न है उनकी जॉब, ठीक है। तो वो अपनी जॉब की वजह से पापा दमू में रहते, मैं दमू जा रही हूँ। आप साड़ी दिखा रही थी तो पापा के लिए साड़ी तो लूँगी मैं, है कि नहीं। दूसरी ये चीज़ है कि मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, मेरे दोनों सास ससुर भगवान की कृपा से बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छा अर्न करते हैं। हम लोगों से कभी वो कुछ नहीं लेते, हम लोग खुशी से देते हैं ना, तो वो एक प्यार से रख तो लेते हैं, लेकिन उसको क्या हमें यूट्यूब पे दिखाने की ज़रूरत है? बताओ बाबू। नहीं, क्या होता है जैसे अपन कोई चीज़ देते हैं मम्मी या पापा को किसी को, तो वो अपन थोड़ी शौक करने के लिए थोड़ी अपन देते करेंगे, हैं। उसका भी वो तो दिखावा अपना करेंगे। एक पर्सनल अपनी फैमिली में अपन जो भी दे रहे हैं, अब ऐसे तो अपन हर चीज़ देते रहते हैं। ये थोड़ी कि अपन पहली बार दे रहे हैं 5-6 महीने, कभी भी कोई चीज़ लगी एक्स्ट्रा भी अपन तो मम्मी जो आपके लिए यूज़ की तो अपने बोली, अब वो थोड़ी अपन वीडियो में दिखाएंगे। हम लोग ये ऐसा सब करते नहीं हम कि पापा के लिए ऐसे जा रहे हैं, अभी जाएंगे पापा के लिए तो से कुछ क्या लेके ही जाएंगे तो हम वो दिखाएंगे कि पापा ये है वो है। हाँ, इवन कुछ बड़ी चीज़ हो, जैसे अपने कुछ एक 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, तो ये दिखाने में ठीक है कि हाँ भाई हमने हाँ, कुछ दिया बड़ा है। गिफ्ट दिया है। अभी अब ठीक क्या है। ले आएंगे हम। एक बार क्या हुआ कि जब नया नया यूट्यूब था अपना ना, हाँ। तो हम लोगों की नीड थी हम लोग का टोटल 1.5 लाख की नीड थी, तो वहाँ पर 1 लाख था, तो 50,000 पापा से हमने मांगा। तो हमने पापा से बोले पापा कुछ पैसे ज़रूरत है दे दीजिए, तो उन्हें दे दिया। हमने ये भी बोला था कि हमारे आने वाली है पेमेंट और 1-2 जगह से पेमेंट आने वाली थी, तो उन्होंने तो बोला कि जब हमारी आ जाएगी तो आपको वापस कर देंगे। तो ठीक है, उन्होंने दे दिया। हालांकि वापस वाली बात ही नहीं है, अगर नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बोलना ना। अपना अपन ने बनता बोला है ना। क्योंकि अपने पास ऑप्शन था, और उनने दिए। फिर उसके बाद हमारा काम हो गया, चेक आ गया था हमारा, तो हमने पापा से बोला पापा आप अपना खाता नंबर दे दीजिए तो हम आपको पेमेंट डाल दें जो आपने दिए। तो बोलते ठीक है। तो उन्हें पहले तो अच्छे से उन्होंने बोला ठीक है हम भेज दे रहे हैं, उन्होंने भेज दिया हमें अकाउंट में। तो हमने बोला पापा ठीक है हम डाल रहे हैं, आप बताना आज कहने ये बताओ तुम इतने बड़े हो गए कि हमारे पैसे हमें वापस देने लगे, इतने पैसे पैसे वाले हो गए। तो हमने बोला नहीं, तो बोलते ठीक है चुपचाप से रख जो है, अगर तुम्हें इतना आशीर्वाद शौक समझ के है रख लो। देने का तो मिसिका को कुछ दिला देना 50,000 का, या मिशिका के नाम से डाल देना, नाम से डाल देना, कोई एफडी कर देना, कुछ भी कर देना, पर हमें चाहिए नहीं है। एक बार जो हमें दे दी तुम लोगों के लिए थे, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, और ये थोड़ी कि तो हमें 2 वापस। देखो हमारे पापा जी को जिस चीज़ की नीड होती है ना वो खुद ले लेते हैं, कैपेबल हैं यार, इतनी अच्छी जॉब करते हैं। हम लोग क्या करते हैं उनके सामने, हमारा बिजनेस एक आप बोल सकते हो कि अभी इस टाइम पे ऐसा चल रहा है लाइक एकदम स्लो, लेकिन पापा मम्मी की तो जॉब का पैसा आ ही रहा है। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जो 70-80 हज़ार रुपये पर मंथ उठाने वाला है, तो वो हम लोगों से क्या उन्हें एक्सपेक्ट दिया करेगा कि वो या अपन हम को लोग दे? उन्हें क्या वो खुद देंगे? सेल्फ डिपेंड है। हम तो उन्हें रिस्पेक्ट और प्यार के अलावा कुछ नहीं दे सकते, और इससे ज्यादा हम आपको एक और चीज बोलेंगे कि कई लोग अभी हम दम हो जाएंगे तो घर को लेके देने से बोलेंगे, अच्छा ठीक है। देखो गिफ्ट तो हर आदमी दे देता है, एक गरीब आदमी भी बड़ा आदमी भी, पर जब माँ बाप की रिस्पेक्ट करोगे ना, वो उनसे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं है। उनकी रिस्पेक्ट करो, अपने माँ बाप को अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो वो उनके लिए गिफ्ट है, और अपना नाम अगर आगे होता है तो वो उनके लिए गिफ्ट से बड़ा कुछ चीज़ वेरी नहीं है, फर्स्ट ठीक ऑफ है ऑल ना, माँ मैंने बाप के लिए। अभी सबसे पहले तो मैं एक बात बताती हूँ कि मैंने अभी साड़ी सिर्फ आपको दिखाई है मेरी, ना अभी मिशिका की शॉपिंग दिखाई, ना मैंने अरे मेरे शॉपिंग पापा हमारी की तो नहीं शॉपिंग हुई, दिखाई, हमारी होने तो ठीक है। अभी इन लोगों की होनी है। सेकंड, हम दम हो जाएंगे या हम उनकी उधर के लिए कुछ करेंगे, उस घर के लिए कुछ करेंगे, हम आपको एक चिंदी नहीं दिखाएंगे। अगर हम भाई कुछ ऐसा मतलब हॉल वीडियो वगैरह करें तो भले ही दिखा देंगे, वरना ऐसा हम बेसिकली नहीं दिखा सकते कि हमने अपने इनके लिए ये लिया उनके लिए वो लिया। ये हमारा दिखावा वाला काम नहीं है, जिसको जो बोलना है बोलो। सेकंड चीज़ कि मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करती है, किसी भी फैमिली के एक मेंबर को भी हमारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इवन वो उल्टा हमारी कर दे। ऐसे लोग सब अपनी जगह पे इतना अच्छा पैसा कमाते हैं कि उल्टा वो हम लोगों के लिए कर दें, और इवन हम घर के सबसे छोटे हैं तो हम लोगों को मिलता है, हम लोगों को गिफ्ट्स मिलते हैं, हम लोगों को कपड़े मिलते हैं, चाहे वो सानू दीदी हो, चाहे ऋचा दीदी हो, दीदी हो, मम्मी हो, पापा हो, वो उल्टा हमें देंगे, हमसे नहीं लेंगे। हम लोग तो छोटे हैं, अब हम मिशिका से गिफ्ट ले लेंगे, हाँ खुशी के लिए ले लेंगे, वो बात अलग है।
तो वो चीज़ उसको उस चीज़ में मत ले जाओ। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अभी हम लोग दम हो जाएंगे तो मुझे पता है कि कुछ लोगों को घर को लेके बात करनी है या क्यों, तो मैं वहाँ पे तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मुझे वहाँ पे इन सब चीज़ों को नहीं पकड़ना है। मेरे पापा जी इन सब ये जो इस टाइप के टाइटल्स वगैरह होते हैं वो नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे पापा मोबाइल चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। तो मैं इस टाइप का कुछ नहीं करना चाहती वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर बात बता देती हूँ कि मेरे पापा अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, 7 से 8 महीने बाद वो रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल के लास्ट में। तो मई में वो रिटायर्ड हो जाएंगे, आप मई ले लो, ठीक है। तो वो उस टाइम पे रिटायर्ड होंगे, उस टाइम पे हमारा घर बनना स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ इतना उन्होंने बनवाया है कि कोई आ जाए जितना नीड है उतना बनवाया, क्योंकि हम क्या लोग है, नहीं रहते वहाँ हम पे। लोग वहाँ रहते नहीं है, कोई वहाँ रहता नहीं, पापा रहते हैं। क्यों? क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर, तो उन्हें अपने अनुसार जो उनको लगा यूज था तो उन्होंने वो बनवा लिए, 2 लैट्रिन बाथरूम बनवा लिए, 2 रूम बनवा लिए। अब उसके बाद और पापा का वो ये कहना है, अभी भी उनका ये कहना है कि अगर आप लोग रहोगे तो हम घर बनवाएंगे, नहीं तो फिर हम ऐसे कमरे बनवाएंगे कि रेंट से लगा दो, तुम्हारा काम, तुम्हारा मतलब तुम्हारे इन फ्यूचर काम आए। ऐसा नहीं कि पता चले हमने एक काइंड ऑफ समझ रहे हो ना, घर टाइप का बनवा दिया, फिर आप रेंट पे भी नहीं उसे लगा पा रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है बेसिकली। तो बस यही रीज़न है। और प्लीज़ इस चीज़ को स्टॉप ही करना। मैं यहाँ से अच्छे में जा रही हूँ। और सेकंड चीज़ कि अब इस टाइम पे आप लोग कैसे इस टाइप की बातें कर लेते हो, मुझे समझ नहीं आता, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती हूँ। तो बाबू ने ये टॉपिक उठाया तो मैंने इस पे बात की, वरना मुझे तो खैर इस पे बात भी नहीं करनी थी, लेकिन सही रहा आज मैंने बात कर ली। तो जो है पहले क्लियर हो जाए तो सही रहता है। जो है जिनको भी दिमाग में थोड़ी सी भी ये बात आई, मैं ये नहीं बोल रही किसी ने निगेटिविटी के साथ बोला, सबने पॉजिटिविटी के साथ बोला, मैं भी आंसर पॉजिटिविटी, लेकिन इस टाइप की आंसर, इस टाइप की बातें शोभा नहीं देती। इसलिए दिखाएंगे ये सब, जैसे यूट्यूब पे दिखा दें कि हमने सास को ये दिया, ससुर को ये दिया, ये सब हमें नहीं करना, ये सब हमें नहीं आता है। हमारे कल्चर में ये चीज नहीं है कि हम अपनी माँ को अगर आजू बाजू वाले लोग सोचेंगे क्या तो वो दिखा दें। नहीं, अगर मान लो कुछ सेपरेट और कुछ प्राइवेट चीजें भी रखनी है यार, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा तो अलग अलग रखना पड़ता है। क्यों पसंद आए तो क्या करना है मिशु? लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं और शेयर करें। ऐसे करें, शेयर करें। बाय 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 बाय, लव यू ऑल, फ्लाइंग किसी कौन देगा?